हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि अभी हमने पहली वीडियो में सिंपल मेथड सीखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डराइव करते हैं बाय सिंपल मेथड, तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू डराइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सिंपल मेथड डन हो गया है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सिंपल मेथड से सीख ली है। आज हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। दोनों में से एग्जाम में कुछ भी आ जाता है तो दोनों अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि उस पर हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो 100, 200% एंड 1000% एग्जाम में आता है। हम करने वाले हैं डेरिवेशन, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो क्या होती हैं। आज हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। 3 टाइप की हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, इनको ड्राइव करने के लिए आता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एग्जाम में पूछते हैं डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ड्राइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो यू हैव टू ड्राइव। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आपको ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए। पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तीनों इक्वेशन है। सबसे पहले आज जो हम करने वाले हैं वो हम पहले करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो आपको तीनों इक्वेशन में ये ग्राफ जरूर बनाना है, तो इस ग्राफ को तो याद कर ही लो, ठीक है। तो सपोज ये सिंपल ग्राफ है, आपका 0 से स्टार्ट हुआ, ये टाइम t चल रहा है, ये वेलोसिटी, थोड़ा सा इनिशियल चला u और फाइनल चला v। आपको पता है v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ तो आपको बनाना ही है, याद करिए, कुछ भी करिए, ग्राफ तो इम्पोर्टेंट है ही। स्टार्ट करते हैं। देखिए BC, अगर मैं BC को ब्रेक करूं तो क्या होगा, BD प्लस DC। अगर मैं BC को ब्रेक करूं तो BD प्लस DC बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो जो आपका DC है वो OA के इक्वल है। किसके इक्वल है, OA के, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो DC OA के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे DC इक्वल टू OA। तो मैंने लिखा BC इक्वल्स टू BD प्लस OA। अब ध्यान से बताओ, जो BC है वो इस पूरे BC की वैल्यू क्या है, V, क्योंकि यहां से यहां तक चला V और यहां से यहां तक चला U, तो OA की वैल्यू क्या हो गई U और BC की V। देखो BC 0 से कितना चला V, BD की हमें वैल्यू नहीं पता, प्लस OA की वैल्यू U, तो BD की वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस में आ जाएगा, V माइनस U। समझ में आया, पहली इक्वेशन इसे मान लो। उसके बाद आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करोगे, सामने वाली साइड और नीचे वाली साइड। तो सामने वाली साइड क्या है, BD, और नीचे वाली साइड क्या है, AB। अब ध्यान से देखो, जो BD की वैल्यू है वो है V माइनस U, और AD की वैल्यू क्या है बेटा, इसके पैरेलल है, तो ये क्या है, पूरा T टाइम तक चला है, ये पूरा क्या है, T टाइम तक चला है। ध्यान से समझेंगे, ये T टाइम है, तो AD OC के इक्वल होगा, तो ये कितना हो गया, T टाइम। तो आपका क्या हो गया, A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। T कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, AT इक्वल्स टू V माइनस U, माइनस कहाँ चला जाएगा, प्लस में, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT। होगी ड्राइव, ध्यान से देखो, बस इधर उधर ले जाने आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को। एक बार वापस देखते हैं। हम सबसे पहले स्टार्टिंग में BC को हमने ब्रेक किया BD प्लस GC में, ठीक है। DC U के इक्वल है और पूरी जो BC है वो V के इक्वल है, तो हमारा BD की वैल्यू आ गई V माइनस U।
जो एक्सेलरेशन निकालते हैं वो सामने वाली साइड और नीचे वाली साइड। हमने जब किया तो जो ए बी है वो टाइम के इक्वल है, तो हमने टाइम कर दिया एंड देन इधर उधर आके हमारा आ गया v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्लियर? अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बहुत ईजी है। देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्टिंग याद रखनी है, उसके बाद तो आप कर लोगे। फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमने BC को हमने ब्रेक किया था, उसके बाद जो उसके पैरेलल है उसकी वैल्यू लिखी थी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आपको दिख रहा हो, दिस इज अ ट्रेपेजियम बन रहा है, O A B C सॉरी A, ये ट्रेपेजियम बन रहा है ट्रेपेजियम। अब ये क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो, एरिया ऑफ OABC पूरा एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। अब ये दो में ब्रेक करो, एक तो रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABB, ठीक है। अब देखो, रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है आपकी OA मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है आपकी OC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपने हाफ किया, बेस क्या है ट्रायंगल का AD और हाइट क्या है BD। तो अब देखो OA की वैल्यू क्या है U, OC की वैल्यू क्या है T प्लस AD की वैल्यू क्या है T। अब BD की वैल्यू क्या है, पहले सिखाती हूँ। देखो, BD मैंने आपको बोला है कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो सामने वाली साइड और नीचे वाली साइड, नीचे वाली AD क्या है T है, तो BD की वैल्यू आपकी क्या आ गई AT। समझ में आया? ऐसे निकालते हैं। तो आपका क्या हुआ U इंटू टी UT प्लस हाफ T मल्टीप्लाई AT, ठीक है। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और इधर है S। मैम आपने लेफ्ट में S क्यों रखा है, क्योंकि ये हम डिस्टेंस देख रहे थे। S होता है डिस्टेंस, यहां से हम चल रहे हैं तो चलना क्या होता है डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल की। तो हमने एक बार वापस देखते हैं, पूरे ट्रेपेजियम लिया कि पूरे डिस्टेंस है, तो रेक्टेंगल में चला ट्रायंगल में चला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, BD एक्सेलरेशन के थ्रू निकाल लिया, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव हो गई। आई होप क्लियर होगा, समझ में आया? अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की भी स्टार्टिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से होती है, तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABDC, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखना है हमको। देखो क्या होता है फॉर्मूला, ये वाली साइड OA, सामने वाली साइड प्लस करते हैं BC मल्टीप्लाई साइड OC डिवाइड बाय 2, दोनों सामने वाली साइड प्लस करेंगे, नीचे वाली साइड मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 2। अब OA की वैल्यू क्या है U, BC की वैल्यू क्या है V, OC की वैल्यू क्या है T डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी क्या बना S इक्वल्स टू U प्लस VT डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? अब आपकी जो इक्वेशन, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ से आपको T की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालोगे, V माइनस U डिवाइडेड बाय A इक्वल्स टू T। आई थिंक ये तो छोटे बच्चों वाला आ ही जाएगा, U माइनस में आ गया, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, T की वैल्यू वहाँ पुट करनी है, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, ठीक है। S इक्वल्स टू U प्लस V माइनस U अपॉन A डिवाइडेड बाय 2।
अब यहाँ पे ध्यान से देखने की नीड है, यहाँ पे v माइनस यू है और यहाँ पे v प्लस यू है, तो इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो और ये जो a है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो s इक्वल टू, इसे मैंने लिखा u प्लस v, इसे मैंने लिखा v माइनस यू। अब जैसे v माइनस यू है तो इसे भी आप v प्लस यू कर लो, v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब a प्लस बी, a माइनस बी मैथ्स में पढ़ा होगा, क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2as, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई थिंक कोई डाउट ना हो। एक बार वापस देख लेते हैं, क्योंकि इसके लास्ट के स्टेप में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये वाली डिस्टेंस सामने वाली और नीचे वाली मल्टीप्लाई करनी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद आपको s की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू जो निकालोगे वो इसमें पुट कर देना। उसके बाद v प्लस यू और v माइनस यू अलग रखना, डिवाइडेड बाय 2a जो मल्टीप्लाई में चला गया 2as, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ भी पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना है। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी स्टार्टिंग हुई है कि आपको ये वाली पूरी डिस्टेंस के 2 टुकड़े करने हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रेपेजियम से स्टार्ट हुई है, उसमें भी रेक्टेंगल और ट्राइंगल 2 टुकड़े करने हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी ट्रेपेजियम से स्टार्ट हुई है, जिसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।